नमस्कार दोस्तों, मैं फरीद खान MMS न्यूज़ 24 में आपका स्वागत करता हूं। लेकिन आज ये वो वक्त नहीं है कि जब किसी को नमस्कार किया जाए, किसी को आदाब किया जाए। आज चारों तरफ लोगों की चित्कार और उनके रोने की और बदहवास लोगों की ही चीखें सुनाई दे रही हैं। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में तड़पते हुए लोगों को देखा जा रहा है। इंजेक्शन की कमी से कई लोगों को, कई परिवारों को इधर से उधर भगता हुआ देखा जा रहा है। इंजेक्शन की, मेडिसिन की, ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी खूब हो रही है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो अभी भी दड़बे में ऐसे छुपे हुए हैं जिस तरीके से एक मुर्गा छुपा हुआ होता है। लेकिन क्या जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी से इस तरह से भागना चाहिए? हाँ, जब वोट की बात आती है तो कई ऐसे फंडे लगा दिए जाते हैं जिससे किसी भी तरीके से हम लोगों को, जो नेता होते हैं, उन नेताओं को, ये नेताओं के बारे में कह रहा हूँ कि उन नेताओं को वोट मिल जाए। लेकिन आज जब लोग एक बेड के लिए परेशान हो रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं, इस दौरान उन लोगों को किसी भी तरीके से सहूलियत नहीं मिल पा रही है। और जो जिम्मेदार हैं वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि सब चीज़ें हैं। अरे आप लोग ज़रा घर से निकलिए, ज़रा कब्रिस्तानों में जाकर देखिए, ज़रा शमशानों में जाकर देखिए। लकड़ी का टोटा पड़ चुका है भाइयों, लकड़ी नहीं है। और प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सब चीज़ें हैं, सब उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, सब चारों तरफ एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि सब कुछ है, सब कुछ है। मुझे तो सिर्फ चुनाव के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। उन लोगों की चित्कार, उन लोगों की चिल्लाने की आवाज़ के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब जाने क्या इन लोगों को ऐसा नज़र आ रहा है, इन लोगों को ऐसी क्या चीज़ें समझ में आ रही है। ये जिम्मेदार हैं लेकिन समझदार भी हैं। ये चीज़ समझते हैं कि जनता के बीच में जाएंगे तो वो अपने से जब जवाब तलब करेगी तो हम उनके सवालों का जवाब क्या देंगे। अब इन लोगों के लिए सिर्फ कैसा इंतज़ाम करना है ये भी हमें देखना चाहिए। इन लोगों के लिए भविष्य में हमें क्या करना चाहिए ये भी हमें समझना चाहिए। ये वही लोग हैं जो देश की जनता को बार बार बरगलाते हैं, उनके लिए उल्टे सीधे शब्दों का इंतज़ाम करते हैं, उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे। अरे विश्व गुरु कर बनाने की हिंदुस्तान को बात की जा रही है, लेकिन ये बताएं कि जब एक ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, ये मेडिसिन का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, जब ये मान लीजिए आपके बेड का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है हमारे यहाँ, तो विश्व गुरु फिर हम कैसे बनेंगे? विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है। हर जगह की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर राज्य की, जहाँ जहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनके पास बड़े बड़े जिम्मेदारों के फ़ोन लगाने के बावजूद भी इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अरे किस बात के जिम्मेदार हैं ये, किस चीज़ के जिम्मेदार हैं? पहले हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने थाली पिटवाई, ताली पिटवाई और जाने क्या क्या उल्टे सीधे ऐसे काम करवाया, लोगों को बेवकूफ़ जैसा बनाया। अब फिर वो आएंगे क्योंकि बंगाल के चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, असम के चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, हमारे यहाँ के दमोह के चुनाव भी ख़त्म हो चुके हैं। फिर जनता के बीच में सहानुभूति के लिए आएंगे। अब जनता को विचार करना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जय हिंद दोस्तों।